टोनी चिड़िया अपनी बेटी लिली के साथ दूसरे जंगल जा रहे थे। उसे नए घोंसले की तलाश थी। लिली बेटा, तुम यहाँ रुको, मैं पक्षियों से पूछ कर आती हूँ कि हमें सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी। रात होने से पहले हमें घोंसले बनाने होंगे। माँ, लेकिन क्या आज हम लकड़ियाँ इकट्ठा कर घोंसला बना लेंगे? इसमें तो वक्त लगेगा और आधा दिन तो ढल गया है। हाँ मेरी बच्ची, हमें मेहनत करनी होगी। किसी भी तरह हमें आज घोंसला बनाना होगा, वरना हम रात कैसे गुजारेंगे। मीठी बहन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस जंगल में लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी? मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ और मुझे आज घोंसला बनाना है। अरे चिड़िया बहन, यहाँ तो लकड़ियाँ नहीं मिलेगी। यहाँ कहीं भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेगी। आपको तो दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। चिड़िया उदास मन से अपनी बेटी के पास चली जाती है। माँ क्या हुआ? माँ, आप बहुत दुखी लग रही हो। क्या हुआ? आपको लकड़ियाँ नहीं मिली क्या? नहीं लिली बेटा, इस जंगल में तो सूखी लकड़ियाँ ही नहीं है और दूसरे जंगल से मैं कैसे ला सकती हूँ? मैं तुझे कैसे अकेला छोड़कर जाऊँ? हम तो इस जंगल में किसी भी नहीं पहचानते। कोई हमारी पहचान की नहीं है जिसे मैं तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ। आज किसी पक्षी से मदद मांगती हूँ। आज की रात किसी तरह गुजार लें, फिर मैं सोचती हूँ कि हम घोंसला कैसे बनाएंगे। टोनी चिड़िया कालू कौवे का दरवाजा खटखटाने लगती है। क्या है चिड़िया, तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। जी कालू भैया, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। मुझे अपने घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, लेकिन इस जंगल में लकड़ियाँ ही नहीं है। क्या आप हमें एक रात के लिए अपने घोंसले में जगह देंगे? क्या पागल हो गई हो क्या चिड़िया? अगर मैं तुम जैसी मुसाफिर को अपने घोंसले में ठिकाना देता फिरूंगा तो हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो रहने के लिए घोंसले में जगह भी नहीं मिलेगी। जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे दरवाजा ना खटखटाना। चिड़िया जंगल में कई पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी चिड़िया की मदद नहीं करती। चिड़िया एक पेड़ पे अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठ जाती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, क्या हम बिना घोंसले के इस तरह पेड़ पे रात गुजारेंगे? हाँ मेरी बच्ची, हमें किसी तरह इसी पेड़ पे रात गुजारनी होगी। तो चिंता न कर मेरी बेटी, तुम मेरे पंखों में घुस जाओ और तुम्हें जरा भी ठंड नहीं लगेगी। टोनी चिड़िया अपने पंखों तले बेटी को लेकर सारी रात गुजार देती है। टोनी चिड़िया के पंखों और पैरों में बहुत दर्द होता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। लकड़ियाँ तो हम इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन हम पत्तों का एक मजबूत घर जरूर बना सकते हैं। बचपन में मेरी माँ ने भी पत्तों का घर बनाया था। फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ मिलकर पत्ते इकट्ठा करने लगती है। बहुत मेहनत के बाद टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ मिलकर पत्तों का घर बना लेती है। माँ, क्या ये वाकई पत्तों का घर मजबूत है? हम इसमें भीगेंगे नहीं, हमें सर्दी नहीं लगेगी? नहीं लिली बेटा, ये घर बहुत मजबूत होता है। हम अब इसमें आराम से रह सकते हैं। टोनी चिड़िया फिर अपनी बेटी के साथ वही पत्तों के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। माँ, हमें खिलौना चाहिए। आप कई दिनों से हमें बोल रही हो सिर्फ, लेकिन हमें कुछ खेलने के लिए लाकर नहीं देती। हमारा दिल नहीं लगता। प्लीज हमारे लिए कुछ लेकर आओ, जो जंगल में सबसे अनमोल हो, जो किसी भी पक्षी के पास ना हो। अरे स्वीटी बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा चीज कहाँ है जो जंगल में सबसे अनमोल हो, और वो मैं तुम्हारे लिए कैसे लेकर आऊँ? तुम तो जानती हो कि हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं माँ, मैं इस बार आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे अच्छी खिलौने चाहिए। अपनी बेटी की बातें सुन टोनी चिड़िया दुखी मन से जंगल में उड़ने लगती है। वे किसी चीज़ की तलाश कर रही थी जो सबसे अनोखा हो और उसकी बेटी को बहुत पसंद आए। उसकी नज़र एक कचरे पे जाती है। अरे शायद मुझे इस कचरे से कुछ मिल जाए जो मेरी बेटी के लिए अनमोल हो। यहाँ तो हर खराब चीज़ फेंकी जाती है। जंगल के पूरे पक्षियों के घरों से यहाँ कचरा फेंकता है और पास के जंगल से भी आते हैं। मुझे जरूर यहाँ कुछ मिलेगा। ध्यान से मुझे यहाँ पे कुछ देखना चाहिए।
टोनी चिड़िया कचरे में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसकी नज़र एक रेडियो पे जाती है जो कि काफ़ी पुराना था। अरे ये तो काफी पुराना रेडियो लग रहा है और काफी गंदा भी है। एक काम करती हूँ, पहले इसे साफ कर देती हूँ। टोनी चिड़िया रेडियो को अच्छे से साफ करती है और वे काफ़ी चमकने लगता है। अरे ये तो वाकई में एकदम नया जैसा हो गया। इसे देखकर तो मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। मैं इसे स्वीटी के लिए लेकर जाती हूँ और ये जंगल में किसी के पास भी नहीं है, वे बहुत खुश हो जाएगी। टोनी चिड़िया रेडियो लेकर अपने घोंसले की तरफ आने लगती है। उसे रेडियो लाते हुए कालू कौवा और गौरी कौवी देख लेते हैं। अब उनके मन में लालच जग जाता है। अरे गोरी, ये टोनी चिड़िया कितनी अनोखी चीज ले जा रही है। इसे तो मैंने पहले कभी नहीं जंगल में देखा। अगर ये मेरे कुकू के पास होगा तो हमारा कुकू बहुत खुश हो जाएगा। टोनी चिड़िया घोंसले में लेकर रेडियो को आ जाती है। स्वीटी बेटा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। अरे अरे वाह माँ, तुमने तो हमारे लिए रेडियो लाया है। मैं बहुत खुश हुई। अब मैं जंगल के सभी पक्षी को दिखाऊंगी, किसी के पास भी ऐसा रेडियो नहीं होगा। स्वीटी बहुत खुश थी। वे दिन रात रेडियो के साथ खेलती, खेलते खेलते वे वहीं पास सो जाती है। स्वीटी जब उठती है तो उसे बहुत तेज भूख लगता है। वे अपनी माँ को ढूंढने लगती है। माँ माँ, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाने को कुछ दोगी? स्वीटी कितना बोलते ही वहाँ पे कई तरह के भोजन लग जाते हैं। अरे माँ, क्या बात है? लगता है कि आपने कोई जादू सीखा है। आप मुझे दिखाई नहीं दे रही और मेरे सामने इतने सारे भोजन भी रख दिए। लेकिन टोनी चिड़िया कुछ नहीं बोलती। स्वीटी काफी चिंतित होती है कि आखिर ये भोजन कहाँ से आए। माँ तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ। देखो, यहाँ किसी ने भोजन रखा। टोनी चिड़िया आकर भोजन देखती है। वे भी चिंतित हो जाती है कि आखिर ये भोजन कहाँ से आए। अरे स्वीटी बेटा, लगता है कि कोई हमारी मदद कर रहा। काश कोई जादू से हमारे घोंसले को भी नया कर देता। ये घोंसला काफी पुराना और छोटा है। टोनी चिड़िया की इतना बोलते ही घोंसला नया हो जाता है। अरे ये सब कैसे हो रहा? हम जो भी बोल रहे हैं वो हमें मिल रहा। कहीं इस रेडियो की तो जादू नहीं, कहीं ये जादुई रेडियो तो नहीं है। एक काम करती हूँ, इससे फिर कुछ मांग कर देखती हूँ। पता चल जाएगा कि ये एक जादुई रेडियो है या नहीं। जादुई रेडियो, मुझे मेरी बेटी के लिए एक नए जूते चाहिए। टोनी के जूते मांगते ही वहाँ पे नए जूते आ जाते हैं। टोनी समझ जाती है कि ये एक जादुई रेडियो है। टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। अब उसे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जादुई रेडियो उनकी हर ज़रूरत को पूरी करता था। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो भी नहीं पाते, क्यों ना हम अपने घोंसले को बड़ा और नया बनाएं। हम जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आते हैं और घोंसले को नए तरीके से बनाते हैं। नहीं मेरी बच्ची, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पूरे जंगल पे कालू कौवे का राज है। अगर हम लकड़ियाँ लेने गए तो वे बदले में अनाज मांगेगा, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। उधर कालू कौवा पूरे जंगल पे अपना राज जमाया था। वे अपने साथ 2 पहरेदार लेकर चलता था। अरे पहरेदारों सुनो, पूरे जंगल में छानबीन करो। अच्छे से देखो कि कहीं कोई पक्षी हमारी लकड़ियां ना उठाए। कहीं से कोई पक्षी जंगल से एक दिन का ना उठा पाए। अगर कोई उठाए तो उसे फौरन मेरे सामने लेकर आओ। जी जी मालिक, जो आपका हुक्म। अरे कालू जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। जंगल के सभी पक्षी हमारे आगे झुकते हैं, हमसे डरते हैं, और जब वो टोनी चिड़िया हमारे पास आएगी तो मेरे खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। जब मैं उसे अपने अकड़ से यहाँ से भगाऊंगी, वो जब मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर लकड़ियाँ मांगेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश होंगी मैं उस वक्त। हाँ गौरी, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि बिना लकड़ियों के कोई भी पक्षी घोंसला नहीं बना सकता। तो फिर वो टोनी चिड़िया क्या चीज है? वैसे भी उसका घोंसला तो टूटा हुआ और छोटा सा है। बहुत जल्द वह लकड़ियां लेने हमारे पास जरूर आएगी।
टोनी चिड़िया चिंतित जंगल में उड़ रही थी। उड़ते उड़ते वे थक जाती है। एक जगह बैठकर सोचने लगती है कि वे क्या करे, कैसे अपना नया घर बनाए। वो सोच ही रही थी कि वहाँ पे एक बूढ़ी माँ गुजरती है और वे बहुत ही दर्द से कह रही थी, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे रहने को छत भी चाहिए। मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं दूसरे जंगल से भागती आ रही हूँ। कुछ दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं। अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम्हारा बहुत बहुत एहसान होगा। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। चलें आप हमारे साथ हमारे घोंसले में चलें। टोनी चिड़िया बूढ़ी माँ को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। अरे बेटा, तुम्हारा घर तो काफ़ी छोटा है और तुम्हारे साथ तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तुम एक काम करो, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरा पेट भर जाए, यही बहुत है। मैं कहीं और देख लूँगी रहने के लिए। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे साथ रहें, ये हमारी खुशनसीबी होगी। हम एक साथ इस घोंसले में रह सकते हैं। आप हमारी चिंता ना करें। ये ले माँ जी, कुछ रोटियाँ खा लें। आप काफ़ी कमज़ोर लग रही, आपको चोटें भी लगी। मैं आपको कुछ दवाएं देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने मेरी मदद की। रात को टोनी चिड़िया उस बूढ़ी माँ के साथ खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह जब उठती है, अरे माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? आपको तो आराम की ज़रूरत है। नहीं नहीं टोनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे रात गुजारने को जगह दी। अपने इस छोटे घर में मुझे जगह दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मुझसे कह सकती हो। मुझे भी तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। माँ जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। इस जंगल पे कालू कौवे का कब्जा है और मेरा घोंसला टूटा जा रहा। बच्चे बहुत मुश्किल से रह पाते हैं इसमें, मगर मैं नया घोंसला नहीं बना सकती। चिंता ना करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। ये लो कुछ बीज है, इसे अपने घर के पिछले हिस्से में छीड़ दो। तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी और तुम्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। टोनी चिड़िया बूढ़ी माँ से बीज लेकर अपने घर के पिछले हिस्से में उसे बो देती है। बीज बोते ही वहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रॉबेरी का घर बन जाता है। वो एक जादुई घर था जिसमें ना खाने की चिंता थी, ना रहने की चिंता। वे घर एक जादुई था। अरे वाह मम्मा, देखो हमारा कितना प्यारा स्ट्रॉबेरी का घर बन गया है। हम तो इसमें अच्छे से रहेंगे। ये तो काफी नरम और मुलायम है और इसके अंदर तरह तरह की भोजन भी रखे हैं। हाँ बेटी, ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। उधर कालू कौवा टोनी चिड़िया का नया घर देखकर बहुत चल भून रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे टोनी चिड़िया का घर कैसे कब्जा करे। वे जैसे ही आकर घर में घुसने की कोशिश करता है, उसे जोरों की झटका लग जाती है और वे दूर जाकर गिर जाता है। सबक, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना